चलिए, मोटे अक्षरों में आप बात समझ पा रहे होंगे कि आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि ताकि आखिर हो ये लॉकडाउन, क्योंकि अभी तक 3 फेज में जो आपने कमाल कर दिखाया है और जो तस्वीर आपने पेश की है, जिस संयम का परिचय आपने दिया है, काबिले तारीफ है। लॉकडाउन 4 की बात कही जा रही है, लेकिन उसमें बहुत छूट और रियायत की बात कही है मुख्यमंत्री ने। लेकिन जो अपील है मुख्यमंत्री की, उसे हम रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि रिपोर्ट के बाद भी क्या क्या नियम है और क्या आपको करना है। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह वही ट्वीट है जिसमें सीएम ने अपील की है कि आप लॉकडाउन 4 के दौरान उन सभी नियमों का पालन करें जिससे कोरोना की चेन को पूरी तरह से ब्रेक किया जा सके। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है, कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को 1 सप्ताह अर्थात 8 जून 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, परंतु व्यापार के लिए अतिरिक्त छूट दी जा रही है। सभी लोग मास्क पहनें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। ये जानना भी जरूरी है कि लॉकडाउन 4 में नया क्या है। सुबह 6 बजे से दोपहर के 2 बजे तक सभी दुकानें खुली रहेंगी। सरकारी दफ्तर में 25% कर्मचारियों के साथ काम होगा। सरकारी दफ्तरों में शाम 4 बजे तक ही काम होगा। निजी दफ्तर फिलहाल बंद रहेंगे। व्यवसायिक गतिविधियों में पहले से ज्यादा छूट मिलेगी। दुकानों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। ऑड इवन फॉर्मूले के आधार पर दुकानों को खोलने का निर्णय लिया गया है। शादी समारोह और श्राद्ध कर्म में कोई छूट नहीं मिलेगी। शिक्षण संस्थान पहले की तरह बंद रहेंगे। कृषि से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी। तो ये नियम उस जनता के लिए है जिनके संयम से कोरोना घुटनों के बल रेंग रहा है। अगर लॉकडाउन के भीतर संक्रमण की रफ्तार कम हुई है तो इसके लिए बड़ा कारण जन जागरूकता ही है। अब बारी लॉकडाउन 4 की है, इसलिए जरूरी है कि आप कोरोना को लेकर लापरवाह ना हो। कोरोना गाइडलाइंस का पालन जरूर करें। कोई भी कोताही जान पर भारी पड़ सकती है। जरूरी ना हो तो घर में ही अपनों के साथ रहें। छूट का गलत फायदा उठाने की गलती ना करें। कोरोना को वायरल करने में आप मददगार ना बने। संयमित रहें ताकि आखिरी हो ये लॉकडाउन 4। कोरोना की रफ्तार पर लॉकडाउन के 3 फेज ने सफलता पाई है। इसे देखते हुए सरकार किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करना चाहती। साथ ही कोरोना के टीकाकरण को लेकर सरकार गंभीर है, खासकर गांवों में टीकाकरण को लेकर। इसलिए संयमित होकर नियमों का पालन करें ताकि ये आखिरी लॉकडाउन हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए, अभी तक की जो जानकारी है, ताजा जानकारी, उसके हिसाब से हमने आपको बताया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन बहस जारी रहेगी। बहस इस बात को लेकर कि क्या पता तीसरे तक जो रफ्तार कम कर आपने देखा है, कोरोना को बिल्कुल डिस्कनेक्ट करने की कोशिश की है, उसके बाद हो सकता है कि आपके अंदर एक उबाल ले रहा हो कि हम सड़कों पर जाएं, थोड़ा घूमें, देखें क्या चल रहा है। जरूरत नहीं है। ये जो लॉकडाउन 4 है वो भी आप ही के लिए, नियम आपके लिए है, आपको उसका पालन करना है और समझाने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है। हमारे साथ कुंतल कृष्णा है, प्रवक्ता कांग्रेस से, वीणा मांडवी है, समाज सेवी है, कन्हैया भेलारी जी वरिष्ठ पत्रकार, और राम सागर सिंह, प्रवक्ता बीजेपी से, स्काइप के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जुड़ने के लिए। राम सागर सिंह प्रवक्ता बीजेपी हैं, उनसे ही सबसे पहले जानते हैं। राम सागर सिंह, लॉकडाउन 4 की तरफ हम बढ़ चुके हैं और सरकार कोई भी लापरवाही, कोताही बर्दाश्त करने के मूड में, उस कगार पर नहीं है। सरकार ये चाहती है कि चेन को ब्रेक करें, पूरी तरह तोड़ दें, 2020 वाली गलती ना दोहराएं। क्या कहेंगे इस पर? आप देखेंगे कि भारत ही नहीं, बिहार की जनता भी, पॉलिटिकल पार्टियां भी, सामाजिक संगठन भी इस लॉकडाउन में सहयोग किए हैं और इस लॉकडाउन में सहयोग करके ही इस चेन को हम लोग तोड़ने में सफल हुए हैं। आगे भी इन सारे सामाजिक पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां और जितने भी लोग हैं, सारे लोग मिल करके इस चेन को तोड़ेंगे। अब तो सारी जानकारियां सब लोगों को पता हो गया है, इसलिए अब उसका और अधिक पालन करेंगे। जो दुकानों पर, दुकान जो खुलेंगे वहां सैनिटाइजर रखने का भी प्रबंध करने के लिए कहा गया है। इसे आखिरी माने, इसे आखिरी लॉकडाउन हम मान के चल सकते हैं कि इसके बाद जो 8 तारीख की जो एक डेट दी गई है, उसके बाद 9 से कुछ नया नहीं होगा। नहीं, देखिए 9 के बाद की बात है। इसमें देख लिया जाएगा कि कैसा रहता है, क्योंकि ये जो आईसीएमआर का गाइडलाइन है उसमें 10% से ज्यादा संक्रमण दर रहता है
वहां लॉकडाउन लगाने का रहता है। 5% से नीचे रिकवरी रेट आने पर लॉकडाउन को अनलॉक करने का रहता है। अभी बिहार में 1.5% से भी कम हो गया है संक्रमण दर, इसलिए इसको मान करके चले कि अभी और जिलाधिकारियों को भी ये कहा गया है कि आप वहां लोकल स्तर पर ये देख कर करके फिर और डिसीजन ले सकते हैं। माइक्रो कंटेनमेंट जोन की बात है। ठीक है, सरकार ने इतनी छूट दी है, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रही। आज तो हम ढूंढते ही रहे, पूरा गूगल सर्च मारा, लेकिन कहीं भी ये नजर नहीं आया कि ऑड इवन का फॉर्मूला कैसे एस्टैब्लिश करेंगे, इसके बारे में कहां से हम जानकारी इकट्ठा करें। सरकार ने उन पर छोड़ दिया, उन्होंने सरकार पर छोड़ दिया, तो ये कौन बताएगा? इसके बारे में भी हम नहीं, वो जिलाधिकारी को दे दिया गया है। हाँ। जिलाधिकारी गाइडलाइन जारी कर देंगे। चलिए, अब तो शुरू ही हो गया, तो अब गाइडलाइन कब से जारी करेंगे ये भी इंतजार हम कर रहे हैं। कुंतल कृष्णा, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ है। कुंतल जी, सरकार का सही निर्णय है कि हम लॉकडाउन 4 की तरफ बढ़ चुके हैं और ये आखिरी होगा, इसका संकल्प भी हम लोग लिए हैं, लेकिन कितना सफल होंगे ये हमारे ऊपर भी निर्भर करता है। सरकार ने तो लगा ही दिया है। विवेक जी, इस बात को हम सबों ने बार बार कहा है कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प होना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन की जो अच्छी तस्वीरें हैं वो तो हम और आप देख रहे हैं, पर इसके साथ लॉकडाउन की एक दूसरी तस्वीर भी है। समाज का जो अंतिम व्यक्ति होता है उसकी पेट पे लॉकडाउन कितना बड़ा झटका होता है, इसका मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूं। बिहार सरकार के आधिकारिक आंकड़े बता रहे हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में, यानी पहले तिमाही में -18.2% चली गई है बिहार की दर। राम सागर जी 3 से 4 मिनट आपको समय दिया। कुंतल कृष्णा जी को बोल लेने दीजिए, मेरी बात सुने। कुंतल कृष्णा जी को बोल लेने दीजिए, उसके बाद लाते हैं दोनों बिहार में विवेक जी बिहार में आर्थिक दर -18.2% पे चली गई है। बिहार में आज के दिन में स्थिति बहुत भयावह है। लॉकडाउन 4 अंतिम लॉकडाउन हो, इस बात की हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और बिहार सरकार से इस बात को हम कहना चाहते हैं कि कोरोना से लड़ाई के असली उपाय, जो लड़ाई से लड़ने के असली अस्त्र हैं, उन पे ज्यादा ध्यान दें। ज्यादा टेस्टिंग और पूरा का पूरा टीकाकरण। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं विवेक, सरकार तो कर ही रही है, सरकार तो गांव की तरफ बढ़ रही है। दिक्कत क्या है? टेस्टिंग बढ़ाएं, आरटीपीसीआर और कोबाल्ट टेस्टिंग करें। वो सारी बातें न करें जो कि मानक नहीं है। आज के अखबार में भी ये बात खबर निकली है विवेक जी, आपके चैनल पे भी ये खबर दिखाई गई थी कि रैपिड एंटीजन टेस्ट नाम की पद्धति मानक नहीं है, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। इसलिए कृपया आरटीपीसीआर और कोबाल्ट विधि से टेस्टिंग कराएं। दूसरा, कृपया टीकाकरण बढ़ाएं। 1 लाख टीके रोज लगा करके अपनी पीठ अगर सरकार थपथपाएगी, राम सागर जी ये बात नहीं है, आरोप है। जाएंगे बिहार को कोरोना मुक्त होने में। आज कुंतल कृष्णा जी पूरा अखबार पढ़ के आए, 5 वर्ष लग जाएंगे। आज अखबार का इन्होंने हाँ, मैं डॉक्टर हूं, मैं सारी बातों को इनको समझा दूंगा। नहीं, समझाइए जी। कृष्णा कुंतल जी, आप टेस्टिंग के लिए भी आप जो अगर बिहार में रह करके देख रहे होंगे तो टेस्टिंग के लिए हमारी सरकार ने चलंत टेस्टिंग वाहन का भी कर दिया है और चलंत टीकाकरण वाहन को भी हर एक प्रखंड में दे दिया गया है। अब चलंत टीकाकरण भी हो रहा है, गांव-गांव में जाकर के हो रहा है और टेस्टिंग भी हो रहा है जाकर के काट सकते हैं। और आरटीपीसीआर का जो बात कर रहे हैं, अब उससे भी अच्छी विधि आ गई है। आईसीएमआर ने दे दिया है उसको भी अप्रूवल, अब उसका भी प्रयोग किया जाएगा। चलिए, जैसे जैसे समय आ रहा है, किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है, ये भी जरा कांग्रेस की नजर से देखते हैं। कुंतल कृष्णा, नहीं, वो कांग्रेस की नजर से नहीं देखें, अपने बीजेपी के मित्र से उम्मीद करता हूं कि जैसा उन्होंने अभी कहा कि वो एक डॉक्टर हैं, तो मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो एक डॉक्टर की तरह बात करेंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह बात नहीं करेंगे। ये सारी घोषणाएं सुनते तो आज बिहार 4थे लॉकडाउन की तरफ बढ़ गया है। इन सारी घोषणाओं को सुनते सुनते आज बिहार 4थे लॉकडाउन की तरफ बढ़ गया है। मैंने भी सुना था कि टीका वैन चल रही है, चलेगी, कब चलेगी? आज के दिन में
मेरा आपसे आग्रह है, कृपया मेरी बात सुने। हम बात बिहार की कर रहे हैं, इधर उधर की बात ना करें। बिहार की बात हो रही है। मेरा कंसर्न बिहार की जनता से है, जहां पे आपकी सरकार बामुश्किल 1 लाख टीके रोज दे रही है और इसी 1 लाख टीके को देकर वो अपनी पीठ थपथपा रही है। दूसरी बात विवेक जी, दूसरी बात, बार बार ये बात कही जा रही है कि बिहार की सरकार और बिहार के हमारे नेतागण, बिहार की सरकार में शामिल नेतागण और खास करके बीजेपी के केंद्र में शामिल नेतागणों से मेरा यह अनुरोध है, हम बार बार ये कह रहे हैं कि इधर उधर की बात न करें और केंद्र पे दबाव बनाएं कि 35,000 करोड़ रुपए जो बजट के लिए टीकों के प्रावधान में थे, उनमें से बिहार का शेयर जल्दी से जल्दी रिलीज करें। बिहार की सरकार अगर चाहेगी भी टीकाकरण को बढ़ाना, तो केंद्र सरकार की बिहार के प्रति जो बुलबुल रवैया है, उसके कारण टीकाकरण नहीं हो पाएगा। ये लग रहा है कि ये 5वीं की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सरकार ये कह रही है कि चलंत वैन हम चला रहे हैं ताकि टीकाकरण का काम तेजी से हो, गांव तक इसे विस्तारित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन विपक्ष के तौर पर आपको ऐसा लगता है कि सरकार जो कह रही है और जो कर रही है उसमें एक बड़ा गैप है। इस गैप को पाटेंगे कैसे, ये जानकारी हम जरा देते हैं। हमारी जात जमात से हैं कन्हैया भिलारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे बात करते हैं। कन्हैया भिलारी जी, आपकी दूरबीन में कैसा दिख रहा है, ये पूरा पिक्चर कैसा दिखता है? हम 5वीं की तरफ बढ़ेंगे या फिर यहीं पर ब्रेक हो जाएगा, कोरोना ब्रेक होगा, इसकी चेन को हम तोड़ देंगे? और जो बातें अभी सरकार के लोग कह रहे हैं कि हम चलंत गाड़ियां चला रहे हैं, वैक्सीन वैन चला रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये हम अगला चैप्टर नहीं खोलेंगे? 4100 करोड़ से ऊपर वैक्सीनेशन के लिए ही बजट में प्रावधान कर दिया है बिहार सरकार ने। लॉकडाउन के फायदे 1,000 रुपया और जनता का सहयोग मिला। सरकार ने बहुत ज्यादा सख्त, ये सख्त कोई ज्यादा निर्णय स्टेप नहीं है। हाँ, कुछ पुलिस ज्यादतियां हुई लोगों को समझाने में, राइट ट्रैक पर लाने पे। मैं अभी सुन रहा था, कोई बता रहे थे कि पेट पर लात मराता। अरे भाई, जीव रही तब ना घी पियब, आज जाने ना रही तो क्या करब? तो जान बचाना है, सबसे ऐसे मौकों पर जान बचाया जाता है। और सरकार ने जान बचाने के लिए जो कुछ भी किया, जनता ने सहयोग किया। हाँ, अभी भी ये मैं कहूंगा कि ग्रामीण एरिया में आप जाएंगे, देखेंगे तो जो ये इन्होंने लगाया है कि 20 आदमी, 50 आदमी, जितना भी शादी ब्याह में पूरा आदमी जा रहा है, 400, 500 पूरा मुर्गा अंडा सब बन रहा है। उस पर देखने की जरूरत है। अभी मैं चूंकि ग्रामीण इलाके एक महीना में गांव पर रह करके आया, तो अगल बगल में देखा कि पूरा 400, 500 आदमी जो है जा रहा है, 50 गो 60 गो गाड़ी बोलेरो स्कॉर्पियो पर बैठ करके उस पर इस पर रोक लगाने की राम सागर सिंह जी, अब यह है कि अब सरकार आपकी है तो निशाना तो होगा, निशाने पर तो आप ही होंगे, लेकिन इस पर भी कन्हैया भिलारी जी गांव से होकर आए, उस पर अगर रोक लग कन्हैया भिलारी जी गांव से होकर आए कम हो गया है। मैं खाटी पत्रकार है तो बताएंगे असली तस्वीर वाली बात। और उन्होंने बताया कि 400 से 500 की भीड़ वहां जुट रही थी। है तो जहान है भाई, पहले जान बचाइए। और सरकार का ये निर्णय बहुत ही अच्छा अब इसमें प्रावधान किया गया है कि आप 3 दिन पहले पुलिस को जाकर के इंफॉर्मेशन देंगे। शादी का, श्राद्ध का पहले ये इंफॉर्मेशन देने का नहीं प्रावधान था, अब ये प्रावधान कर दिया गया है कि 3 दिन पहले कौन मान रहा है सर? को आप इन्फॉर्म सर कौन मान रहा है? कल भी हमने नाच गाने वाली तस्वीर चलाई, गांव में बारबालाओं पर डांस हो रहा था, सैकड़ों की भीड़ थी। परसों भी कुछ ऐसी खबर आई, लगातार आ रही है। कुछ ऐसा तस्वीर देखेंगे आप, विदेशों में भी देखे होंगे कि लॉकडाउन जनता ने बनाया है। देखिए सफल इसको नेता का बस चले ना, आप देखे ना, भाजपा के ही एक विधायक थे आपको सर्विस करने वाला, कौन केसरी, बिना मुंह के देख रहा है और बिना गीत गौना सब हो रहा है। समझिए कि देखा ना आपने, तो ये नेता जो लोग हैं उसके बाद आरजेडी के भी नेता होंगे, जेडीयू के भी नेता होंगे, लेकिन थैंक्स टू जनता, कुंतल कृष्णा कुछ कहना चाह रहे हैं? विवेक जी, मैं कन्हैया भिलारी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जान है तो जहान है। और मैं बार बार मैं बिहार सरकार को यही कहना चाहता हूं कि कृपया सीरियसली, संजीदगी से बिहार की जनता की जान बचाने की कोशिश करें। लॉकडाउन अंतिम प्रयोग है, मजबूरी में हमें यह प्रयोग करना पड़ा, परंतु जो लॉन्ग टर्म जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो है टीकाकरण। कृपया बिहार में टीकाकरण की तेजी लाएं।
और उस तेजी को लाने के लिए एक तरीका है, हाँ। केंद्र से बिहार में बैठे हुए लोग और बिहार की सरकार केंद्र के अपने साथियों से मांग करे कि बिहार को टीका उपलब्ध कराया जाए। 35,000 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान है टीके के लिए। विवेक जी, मैं बार बार कहना चाहता हूं कि बिहार भाजपा के मेरे साथी, मेरे मित्र, बिहार भाजपा के नेता और बिहार भाजपा से केंद्र में बैठे हुए मंत्री इस बात को बार बार इस बात को कहें केंद्र से कि साहब आप हमें टीका दें, कि हम जो है इस साल के अंत तक सब लोगों को टीका दे देंगे। वोट में तो दे दिया सरकार ने। मैं आई एम नॉट स्पीकिंग इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट। हम सरकार के पक्ष में नहीं बोलो। जो खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कि हम दे देंगे, तो विश्वास तो करना ही चाहिए। चलिए, भरोसा जो लिखित रूप से ठीक है। नेताओं की बात अपनी जगह, लेकिन जनता ने इस लड़ाई को लड़ा है। नेताओं की बात अपनी जगह, प्रावधानों की बात अपनी जगह, लेकिन जो नियम बनाए गए जनता ने उसे पालन किया। हमारे साथ वीणा मानवी है, समाज सेवी, इनका दायित्व काफी बढ़ जाता है। वीणा जी, काफी ये सुनना जरूरी था। 14 मिनट का वक्त हमने दिया खासकर इस पूरे पैनल को, और आपकी बात हमने इसलिए लास्ट तक बचा के रखी कि आप अपनी बात इस पर रखें। कन्हैया बिलारी ने गांव का जिक्र किया, उस चलंत टीकाकरण वैन का जिक्र हुआ जो गांव तक अभी तक शायद पहुंच पाई है, या रास्ते में होगी, या पहुंच गई होगी, तो अभी उसका फाटक खुलना बाकी होगा। लोगों में अभी भी जो अनुशासन की कमी है वो गांव में दिख रही है। जो तस्वीरें हम तक पहुंच रही, नाच गाना, गौनई, बारात, तमाम तरह की चीजें हो रही है। 200-500 लोग उसमें इकट्ठा हो रहे हैं, जो कन्हैया जी ने बताई। तो इन सबको देखते हुए हमें कितने तरह की लड़ाइयां लड़नी होगी। जो शहर में हम देख पा रहे हैं उससे हम निश्चिंत हो जाएं कि लॉकडाउन 4 के बाद ये आखिरी है। इसके बाद हम लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। हम लोग कोरोना खाते हैं, कोरोना खाते हैं। कन्हैया जी, मुझे नहीं आप जाकर कोरोना खाता है, तो ये करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ वीणा जी, आप लोगों ने बोल लिया। आप लोग कहीं ना कहीं पत्रकार हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, सरकार की बातें करते हैं, लेकिन बीइंग अ सामाजिक कार्यकर्ता मैं आप लोगों को जरूर ये बात पूरे बिहार वासियों को बोलना चाहूंगी कि सरकार अपना काम कर रही है। देर से होगा, दुरुस्त होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कहीं ना कहीं लापरवाही थी जो हमारे बिहार में इतना ज्यादा कोरोना सिस्टम हमारा फेलियर थोड़ा तो था ही, तैयारी नहीं थी। लास्ट टाइम लोगों ने कहा कोरोना चला गया, आ गया। 4th लॉकडाउन के बाद कोई गारंटी नहीं है कि कोरोना हमारा बिल्कुल खत्म ही हो जाए। तो इस हिसाब से पता चला पूरे साल हम लोग घर में बैठे रहेंगे। ये कहीं से इसमें सिर्फ और सिर्फ हम और आप, आम जनता, ये बात मैं आपको बोल रही हूँ, आप बिल्कुल इंतजार ना करें किसी भी चीज का। आप अपनी सुरक्षा खुद करें, बाकी दोषारोपण तो चलता रहेगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि कहीं ना कहीं सिस्टम फेलियर रहा है, और सिस्टम को ज्यादा दोष नहीं दे सकते हैं क्योंकि घर का एक मुखिया अपने 12-13 परिवार के लोगों को नहीं संभाल पाता है, तो देश का एक व्यक्ति या सरकार का एक व्यक्ति पूरे इतने करोड़ों की आबादी को संभालना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए कोरोना का 4th लॉकडाउन आया है, लेकिन कोशिश कीजिए आप लोग की 5th ना हो, और अपनी सुरक्षा, अपनी बचाव हम खुद कर सकते हैं अगर हम जागरूक रहेंगे तो। और इस तरह जमात में आप लोग ना निकले। मैं यही बोलूंगी आप लोगों से कि मौका मिला है कि इस बार जनता को जागरूक होने की जरूरत है। बाकी सरकार का काम तो जो होता है वो करेंगे ही करेंगे, नहीं भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं, हम अपनी तैयारी करके बैठे हैं। बस ये आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगी। चलिए कन्हैया बिलारी जी के पास सीधे चलते हैं। कन्हैया बिलारी जी, हमें जरा ये बताइए, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में और हमें कहने में भी कि आप जन जागरूकता की उस सभी पहलुओं को ध्यान में रखें, जागरूक रहें, घर में रहें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, बार बार हाथ को धोएं, इधर से धोएं, उधर से धोएं। लेकिन इसके बावजूद भी क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि दो दिशा यहां पर चलती है? एक जो गांव की तरफ सड़कों पर जाती है उसे भी आपने भापा, एक शहर में जो चीजें दिख रही हैं उसे भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। इन दोनों डायरेक्शन पर सरकार एक साथ काम करना चाह रही थी। 4th लॉकडाउन के समय ऐसी बातें आई 3rd और 4th के बीच में कि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही है जिसमें वैक्सीनेशन को लेकर हम ज्यादा एक्टिव हैं और चलंत गाड़ियां हम चला रहे हैं जहां पर टीकाकरण होगा। आपको ऐसा लगता है कि यह सामंजस्य सारा कुछ मिलजुल के हम 5th की तरफ नहीं बढ़ेंगे, 4th ही आखिरी हो जाएगा? यह प्रयास सरकार का भी होगा, आम जन का भी होगा, लेकिन आम जनता में कितने डिवीजन है इसे भी जरा हमें बताइए। देखिए, भगवान करे कि नौबत ना आए कि 5th लॉकडाउन लगे, और मुझे लगता है कि नहीं लगेगा। आप गांव की बात करते हैं, गांव में जो है लोग अभी भी
क्योंकि इम्यूनिटी पावर इतना उनका ज्यादा है ना, दिन भर काम करते रहते हैं, एसी में रहते नहीं है, एकदम नेचर के नजदीक रहते हैं, तो उनके पास सारे लोगों ने, क्योंकि मैं अपने गांव गया था, मैं जब गांव गया अपने 1 महीना पहले, जी जी, तो 70-80% कोई खांसता, कोई खोखता, कोई हिलता, कोई डोलता, अब वो सारा सिम्टम वही है। लेकिन सब जो है, जो गांव में दवाई होती है, जो लोकल जो डॉक्टर हैं, किसी ने जांच नहीं कराया, सब अपने से ठीक हो गए। लेकिन सरकार देखिए है क्या कि ऐसा पेंडेमिक है कि आप जितना लोग सरकार से अपेक्षा करते हैं, ये मैं मानता हूं कि सरकार फेल हो गई है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, लेकिन ऐसा जो विश्व भर में तो सब सरकार फेल बा, कहां ऐसा है बताइए? पहले नहीं रहा। अमेरिका जैसा राष्ट्र जो है, जी जी, टिटहरी जैसे टांग टंगा जेलू पड़े, बताइए कितना लोग मर गए, 5-5.5 लाख लोग मर गए, तो आप कीजिए क्या? तब है कि ये हम अपेक्षा करेंगे सब जगह हमसे ज्यादा मृत्यु दर है, लॉकडाउन न लगे। जी, बीजेपी से राम सागर सिंह जी। जी, ये हमको भी लगता है कि अब बिहार अनलॉकडाउन की तरफ बढ़ चला है और आगे चल करके लॉकडाउन शायद नहीं लगे। मैं भेलारी जी के बातों से सहमत हूं, क्योंकि अनलॉकडाउन होता है तो फिर उसी तरफ बढ़ता है। और जनता और सारे राजनीतिक पार्टियों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि सब लोग मिल करके इस टीकाकरण में सहयोग में आगे आए, कंधे से कंधे मिलाएं। 1 मिनट का वक्त है, कुंतल कृष्णा जी, चल करके चले। कुंतल कृष्णा जी, अरे राम सागर जी, लॉकडाउन जो है भी ना, तो वो शहरों में है, बाजारों में है, गांव में चल जाए ना, आदमी बैठ के ताश खेलते बड़ासन, समझ लो गुल्ली डंडा लड़का खेलते बड़ासन, क्रिकेट खेलते बड़ासन, पानी के पटवन होइए, मैंने बिया डलाते बा, खैनी बनते बा, गांजा चढ़ते बा, कहां बा लॉकडाउन? लेकिन शहर में बा, बाजार में बा, ऐसा कि पुलिस के राम सागर जी, इन बातों को ध्यान देना होगा। देखिए, रिकवरी रेट भी बिहार का 97% के आसपास है और मृत्यु दर भी काफी कम है बिहार का। जी जी जी, चलिए इसे हम समझेंगे। कई ऐसे कार्यक्रम को हमें करना है, क्योंकि लॉकडाउन 4 जब इस परिसर में जब हम आ गए हैं तो देखते हैं कि क्या क्या होता है। लेकिन जरूरी यह है कि जो अभी वीणा मालवी ने कहा उसे ध्यान दीजिए, कन्हैया भेलारी ने कहा उसे ध्यान में दीजिए। पॉलिटिक्स अपनी जगह है, पॉलिटिक्स अपनी जगह है, उसका एक अलग स्थान है, लेकिन उसे हम आम जनजीवन में इतना ना ज्यादा घोल दें कि एक परेशानी, एक वायरस और हमारे सामने आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आने के लिए, और कोशिश कीजिए, करबद्ध प्रार्थना है कि आप लॉकडाउन 4 में ही इसे खत्म कीजिए। यहीं पर कोरोना बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, और यह सब होगा आपके प्रयासों से। इसलिए नियमों का पालन कीजिए, और लॉकडाउन के जितने भी नियम लगाए गए हैं, जो सरकार ने आपसे अपील की है, इस बार 4th फेज में भी आप वैसा ही कुछ करें। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।